अपनी बातों को रखे। मैं उन तमाम बातों से अपने आप को जोड़ते हुए अपनी बात को आगे रखूंगा और मैं उन्हीं बातों को रखूंगा कि जिस पर लोगों ने प्रकाश अभी तक डाला है उससे मैं बचूंगा। जहां तक रही बात विजयदशमी की, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ हम एक बौद्ध विहार पर आज उपस्थित हैं। बौद्ध धर्म के विषय में, बुद्ध के विचारों के विषय में हम जानते हैं। जो भिक्षु और भिक्षुणी की परंपरा थी, तो उन्हें जो भिक्षुणी थी उसमें से एक नाम था ताराजी का और मंजूश्री एक थी। जो नया शोध आया, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो पार मास का दूसरा पक्ष होता है, जो उसका पहला दिन होता है दूसरे पक्ष का, उस दिन से तारा जी जो एक अरहत प्राप्त भिक्षुणी थी, और अरहत प्राप्त भिक्षुणियों को ही देवी का स्थान दिया जाता था। जैसे अरहत प्राप्त भिक्षु को देवता कहा जाता था और अरहत प्राप्त भिक्षुणी को देवी कहा जाता है। इसीलिए सम्राट अशोक को जो उनकी उपाधि देवा नाम की है, प्रियदर्शी, चूंकि वह जो अरहत प्राप्त भिक्षु थे, यानी जिनको देवता की उपाधि प्राप्त की, वह सभी सम्राट अशोक से प्रेम करते थे, क्योंकि सम्राट अशोक उन अरहत प्राप्त भिक्षुओं यानी देवताओं का सम्मान करते थे। तो तारा जी जो अरहत प्राप्त भिक्षुणी थी, जिन्हें देवी का स्थान प्राप्त था, उस समय मानव जीवन के 10 दुर्गुणों पर, मानव जीवन के 10 दुर्गुणों को उस पर विजय प्राप्त करने का जो उनका एक शोध था, रिसर्च या अध्ययन था, जो तथागत बुद्ध का मार्ग था, अष्टांगिक योग मार्ग, उनके 4 आर्य सत्य जो उनके सील थे, इन तमाम युक्तियों से उस पर विजय प्राप्त करने का प्रशिक्षण देती थी। और वो 10वें दिन, जब 10 दिन पूरा हो जाता था, उसी दिन ऐसी मान्यता है कि जीवन के 10 दुर्गुणों पर वह विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती थी लोगों को। और जो 8 हाथ दिखाया गया है, क्योंकि 8 हाथ वह अष्टांग योग मार्ग के माध्यम से ऐसा प्रशिक्षण देती थी, उसी को पाखंडियों ने 8 हाथ दिखाया और 10 हरा, दशहरे के रूप में उसको पाखंडवाद में परिवर्तित कर दिया गया। एक नया शोध है, कुछ लोग जानते भी होंगे। फिलहाल क्या सही है क्या गलत है, चिंतन का विषय है, शोध जारी है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। हम तो तथागत बुद्ध को हम सभी लोग विश्व गुरु की उपाधि देते हैं, लेकिन दुनिया क्या कहती है? हम कहते हैं, लेकिन हमारी बात हमारे देश में ही नहीं मानी जाती है, हमारे देश के लोग भी नहीं सुनते। फिलहाल भारत में तो इस चीज को नहीं स्वीकार करते। जब विदेशी मंच में जाएंगे तब उनको विश्व गुरु कहते हैं, क्योंकि विदेशी मंचों पर अगर वह विश्व गुरु नहीं कहते हैं तो उनको स्थान नहीं मिलता है, वह वहां मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भारत का जो शासक वर्ग है वह वहां मुकाबला नहीं कर सकता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। लेकिन जब वो फेल होता है तो एक डिप्लोमेसी, एक अस्त्र के रूप में तथागत बुद्ध को याद करता है। मैं आपको 2-3 पहले बताऊंगा कि दुनिया के लोग आखिर में बुद्ध के विषय में क्या सोचते हैं। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं
5 अस्थायी सदस्यों में से 4 ईसाई मुल्क हैं, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। केवल चाइना एक देश है जिसमें अधिकांश लोग बुद्ध के फॉलोअर हैं। ये 5 और रूस ये भी ईसाई मुल्क है। मतलब उनके संविधान में कोई ईसाई राष्ट्र नहीं घोषित है, लेकिन वहां जो ज्यादा आबादी है वो ईसाई लोग हैं। वह संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको 4 ईसाई मुल्क चलाते हैं और वह ईसा मसीह पर आज तक कोई सम्मेलन नहीं किए। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया कभी ईसा मसीह पर कोई सम्मेलन नहीं किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कभी ईसा मसीह पर सम्मेलन नहीं किया। 2002 से आज तक 16 अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ करवाता है। ये बुद्ध की हैसियत है। हम जानते हैं, हम कहते हैं, लेकिन हमारे देश का शासक वर्ग इस चीज को कभी भारत में नहीं स्वीकार करता है, ना इसको बताने की जहमत। लेकिन जब वो बुलाया जाता है तो मीडिया उसे छापना भी नहीं चाहती है कि भारत का जो बुद्ध का फॉलोअर अगर इन बातों को जान जाएगा तो उसका स्वाभिमान जागृत होगा। इसलिए लगातार भारत की जो शासक मीडिया है, जो शोषक वर्ग की मीडिया है, इन तथ्यों को छिपाती है। इसीलिए तथागत बुद्ध को विश्व गुरु हम कहे या न कहे, लेकिन दुनिया उनको विश्व गुरु मानती है। ताकतवर मुल्क है।